अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम कुछ बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आज़म कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें इख्तिताम पर एक सहाफ़ी की जानिब से तल्ख़ लहजे में कुछ कहा गया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सहाफ़ती मयारात इसकी इजाज़त देते हैं या फिर नहीं, और उसके बाद जो तनक़ीद हो रही है इस सहाफ़ी पर और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, क्या वो भी जायज़ है या फिर नहीं, इसी पर आज बात होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो हुआ कुछ यूँ, गुज़िश्ता रोज़ के पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बाबर आज़म ने सवालात लिए, जवाबात दिए और उसके बाद वो उठने लगे तो एक आवाज़ आई कि बाबर, ये कोई तरीक़ा नहीं है, हम सवाल के लिए इशारा कर रहे हैं। और उसके बाद ऑडियो नहीं आई और इस क्लिप के आने के बाद सोशल मीडिया पर तनकीद हुई। ज़्यादा तनकीद सहाफ़ी के रवैये पर हुई कि उन्होंने ये सवाल जो किया है या ये रवैया जो अपनाया है या ये जो लहजा जिसमें उन्होंने बात की है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान से, ये मुनासिब नहीं था। तो एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है कि अगर आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से है, अगर आपका ताल्लुक़ इब्लाग से है, आपका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन से है, ख़ास तौर पर मैस कम्युनिकेशन से है, तो फिर आपकी गुफ्तगू में शाइस्तगी ज़रूर होनी चाहिए। आप तल्ख़ से तल्ख़ सवाल भी शाइस्तगी से कर सकते हैं। आप एहतजाज अगर आपने रिकॉर्ड करवाना है तो वो भी अच्छे अंदाज़ में आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, कोई शख्स आपके पास मेहमान है, वो आपके टीवी चैनल पर आया है, आप उसके घर गए हैं, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, उससे सवाल कर रहे हैं, तो उसको ऑनर करना, उसकी इज़्ज़त अफजाई करना, ये भी सहाफ़ती मयारात में शुमार होता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ बदकिस्मती से टेलीविज़न पर एक रीत बन गई है कि जी बस अच्छा एंकर या अच्छा सहाफ़ी या अच्छा रिपोर्टर वो है जो रगड़ा लगा दे। तो मैं ज़ाती तौर पर एक एंकर को जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि अच्छा एंकर वो होता है कि जब चाहे अपने स्टूडियो से जो मेहमान है उसको अपनी गुफ्तगू से और अपने लहजे से और अपने अल्फाज से भागने पर मजबूर कर दे। तो बदकिस्मती से ऐसा हमारे यहाँ मामला कुछ हमें नज़र भी आता है, स्क्रीन पर भी, ऑन द स्क्रीन भी और ऑफ द स्क्रीन भी। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हों, आप इंटरव्यू कर रहे हों, आप सवाल कर रहे हों, तो विन लूज सिचुएशन नहीं बनानी चाहिए सहाफ़ी को, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। आप सवाल करें, आप तनकीद करें, आप हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, वो आपका हक़ है और ज़ाहिर है कि वो आपने आवाम तक पहुँचाने हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जो सहाफ़ी थे, इन्हें अपनी गुफ्तगू में, अपने सवाल में शाइस्तगी का जो दामन है वो नहीं छोड़ना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्हें सवाल नहीं करने दिया गया था तो उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत हैं, वो ट्विटर पर एहतजाज कर सकते थे, वो अपने टीवी चैनल पर एहतजाज कर सकते थे, वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र कर सकते थे, वो पीसीबी का जो मीडिया है उसके सामने ये मामला उठा सकते थे। और उनकी ट्वीट्स से ये अंदाज़ा होता है कि अब जो नई मैनेजमेंट आई है उससे बहुत खुश हैं वो, तो उनके सामने ये मामला उठा सकते थे। लेकिन उन्होंने उसी मौके पर बाबर आज़म को तल्ख़ लहजे में उनसे बात करना ज़्यादा मुनासिब समझा, जिस पर बाद में तनकीद भी हुई। अच्छा, ये जो उन पर तनकीद करने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस लहजे पर तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि कुछ पस मंज़र भी है, कुछ बैकग्राउंड भी है कि जब से पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हारा है, वाइट वॉश हुआ है, तो उसके बाद ये जो सहाफ़ी हैं, इनकी ट्वीट्स, इनकी वीडियोज़, उसमें ये मुतालबा हमें नज़र आता है कि बाबर आज़म जो हैं उनको कप्तानी टेस्ट में नहीं करनी चाहिए, या वो अच्छे कप्तान नहीं हैं, उनकी तरफ से अच्छे फ़ैसले नहीं हो रहे। तो ज़ाहिर है फिर बाबर आज़म के फ़ैन्स की तादाद भी सोशल मीडिया पर बहुत है, तो वो ज़ाहिर है उस पर वो अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं, ना सिर्फ राय का इज़हार कर रहे हैं बल्कि वो उस सहाफ़ी से भी एक कदम आगे चले गए हैं कि उनकी जो वीडियो थी उनमें सहाफ़ी की ऑडियो की जगह पर उन्होंने एक जानवर की ऑडियो लगा दी है। तो ये भी मुनासिब नहीं है।
تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ بابر اعظم پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، یا پاکستان کرکٹ بورڈ پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، یا پاکستان کرکٹ ٹیم پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، اور بہت سے صحافیوں نے اس پر تنقید کی بھی ہے۔ تو لیکن ہم چونکہ ہمارا تعلق میس کمیونیکیشن سے ہے، ہمارا تعلق صحافت سے ہے، تو ہمیں ابھی میں 2 دن پہلے غالباً عالیہ رشید صاحبہ جو بہت سینئر صحافی ہیں اور کھیل پر بڑا اچھا ان کا ایک موقف بھی ہوتا ہے جس کی تعریف بھی ہوتی، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جو جونیئر صحافی ہیں انہیں سینئر سے سوال کا سلیقہ جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، اور میں ان کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے جو ٹویٹ کوٹ کیا تھا اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ جاننے کے لیے سوال کرنے اور جانے کے لیے سوال کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسا سوال پوچھیں کہ آپ کی پریزنس شو ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ سوال مختلف کریں گے، آپ کی گفتگو مختلف ہوگی، لیکن اگر بات صرف حقائق جاننے تک ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا اور طریقہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔